गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था और सेकंड क्वेश्चन के बच्चों हमने कर लिए थे 2 क्वेश्चन। आज बच्चों सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ये सारे के सारे कंप्लीट करके एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करा देंगे इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में क्या दिया है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ये इक्वेशन कब होगा, ये केस कब बनेगा, कौन से एंगल पे बनेगा भी, जब साइन a 0 के इक्वल होगा या 30 के इक्वल, 45 या 60 के इक्वल भी। ये जो इक्वेशन है या ये जो केस बनता है ये कौन से एंगल का जब इस्तेमाल करते हैं तब बनता है, अपने को ये बताना है। तो बच्चों आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर ये जो वैल्यूज दे रखी है ना, एंगल्स दे रखे हैं 0, 30, 45, 60, इनको पुट कर करके देख लेते हैं इस इक्वेशन के अंदर। जैसे शुरुआत करते हैं बच्चों यहाँ से। देखो आप क्या करते हैं, पहले 0 पुट कर लेते हैं, साइन 2। अब बच्चों यहाँ पर देखो a को पहले 0 पुट कर देते हैं आप, तो यहाँ पर बच्चों आप 0 पुट कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई मत कर देना एक बार, ठीक है ना आप। और एक यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन a, तो यहाँ पर a की जगह 0, ठीक है। अब बच्चों इसमें है ना थोड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है, देखो इस फर्स्ट केस में है ना, इसमें तो क्या करना है, एंगल को डबल करना है, ठीक है। फिर सेकंड केस में क्या करना है बच्चों, उस एंगल की वैल्यू निकाल के उस वैल्यू को डबल करना है। तो ये थोड़ा सा फर्क ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर तो इस एंगल को डबल करेंगे तो ये बच्चों 0 का डबल तो 0 ही हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या करना है, साइन 0 की वैल्यू पुट करके फिर उसको डबल करना है। तो एक बार है ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डबल ऑफ साइन 0। अब देख लेते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0, और 0 ही वैल्यू ये आएगी, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये इक्वेशन क्या होगी, ट्रू होगी। किस केस में होगी, 0 के केस में। अब बच्चों इनको और करके देख लेते हैं। वैसे तो अपना आंसर आ चुका है 0, क्योंकि टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये। इनमें चारों में से सिर्फ एक ही आंसर सही मिलेगा, बाकी थोड़ा और मैं आपको करके दिखा देता हूँ भी और ऑप्शन क्या सही हो सकते हैं। बाकी अपना आंसर तो आ गया 1। अब जैसे साइन 2 वैल्यू पुट करके देख लेते हैं 30 की, ठीक है, डबल ऑफ साइन 30। अब एंगल को डबल करो तो 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, और यहाँ पर डबल ऑफ एंगल साइन 30। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो देखो आप, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और बच्चों साइन 30 की होती है 1/2। तो इसको बच्चों आप देखो डबल करना है, 1/2 का डबल तो 1 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरफ तो आया 1, इस तरफ आया √3/2, तो बच्चों इक्वेशन इक्वल नहीं हुई ना, तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसके अलावा बच्चों मैं साइन 45 का और करके दिखा देता हूँ। तो 45 का करेंगे तो साइन डबल ऑफ 45 इज इक्वल टू डबल ऑफ साइन 45। तो ये तो हो जाएगा बच्चों साइन 90, ये हो जाएगा डबल ऑफ साइन 45। अब बच्चों साइन 90 और साइन 45 की वैल्यू देखो, साइन 90 की तो होती है बच्चों 1, और साइन 45 की 1/√2। तो ये बच्चों 1 और ये 2। अब देखो ये कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2/√2। क्या ये 1 के इक्वल आता है, नहीं आता ना, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से है ना, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ये इक्वेशन क्या होती है, ट्रू होती है या सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट बच्चों, ये जो सेकंड पार्ट था ना आपका, जो मैंने कल कराया था, बिल्कुल सेम ही है, बस उसमें तो था शायद प्लस, यहाँ पर इसमें क्या है, माइनस है। माइनर सी चेंजिंग है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था ना, वैसे का वैसे करना है। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और 1 - 1/√3। तो बच्चों वैल्यू पुट करने के बाद आप है ना इसको सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि ऐसा मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ तो इसको मैं कंप्लीटली नहीं कराऊंगा, तो ये आप खुद कर लेना। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, कोई न कोई वैल्यू आएगी, वो इनमें से किसी न किसी की डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, सेकंड क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर ही है। इन चारों में से एक ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
देखो अपने को टेंजेंट 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 दे रखा है और यहाँ पर 1/√3 दे रखा है। अब बच्चों ये जो वैल्यू है ना √3 इनको टेंजेंट की वैल्यूज में, टेंजेंट जो एंगल्स है ना उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों करेंगे वो आप आगे देखोगे क्या बेनिफिट है इसका। √3 क्या होता है बच्चों, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है। टेंजेंट 60 की वैल्यू आप उस टेबल के अंदर चेक करना क्या आएगी, यही आएगी। फिर बच्चों टेंजेंट 1 माइनस, इसको तो एज इट इज रहने दो, 1/√3 है ना, ये क्या होता है टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पर टेंजेंट के साथ मल्टीप्लाई में ये पूरा एंगल, टेंजेंट के साथ ये मल्टीप्लाई में, ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, तो अपन टेंजेंट को टेंजेंट से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से अपने को a प्लस बी मिल गया 60, a माइनस बी मिल गया अपने को 30। ये बच्चों लीनियर इक्वेशन बन चुकी है इन 2 वेरिएबल्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 90, ऐड कर दिया है बच्चों आपने, तो a आ जाएगा 45, a 45 आ जाएगा। तो इसमें कोई भी एक इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे ना तो यहाँ से b कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा 60, और टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और 45 माइनस 15 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो इस प्रकार से बच्चों आपने ये क्वेश्चन कर लिया है थर्ड। और ये जो थर्ड क्वेश्चन था ना बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पिछले जो CBSE के जो पेपर हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन देखा गया है। तो इसको तो बहुत ही ध्यान से करना है आपको। और ऐसे जो भी क्वेश्चन मिले ना आपको, चाहे एग्जाम्पल में मिले या और कोई सैम्पल पेपर या कोई और भी बुक के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चनों की आपको खास करके प्रैक्टिस करनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों एक आखिरी क्वेश्चन बचता है ट्रू एंड फॉल्स का, वो और करा देता हूँ मैं आज। तो जैसे अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या साइन a प्लस बी इक्वल होगा साइन a प्लस साइन b के, साइन a प्लस साइन b। बच्चों देखो यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये जो अपने को दे रखी है ना इक्वेशन, आप a और b की वैल्यू पुट कर करके देखते हैं 1 2 या 3 केस के अंदर। अगर किसी में वैल्यू गलत आ गई एक में भी, तो आप ये नहीं कह सकते भी 100% ये चीज़ होगी। ये आप कब कहेंगे, जब कोई भी वैल्यू पुट करें इसके अंदर a और b की और सेम रिजल्ट दे दोनों तरफ, तो आप कहेंगे भी ये इक्वल है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है, ठीक है। जैसे आप बच्चों पुट कर देते हैं a को 0 और b को 30, तो साइन 0 प्लस साइन 30, तो ये बच्चों यहाँ पर तो हो गया साइन 30, यहाँ हो गया साइन 0 प्लस साइन 30, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो बच्चों साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 30। अब जैसे साइन a को पुट कर देते हैं 30, b को कर देते हैं बच्चों 60, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 30 प्लस साइन 60, ये हो जाएगा बच्चों साइन, ये तो साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब साइन 30 की वैल्यू देखो क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 60 की क्या होती है बच्चों, साइन 60 की होती है साइन 60 की होती है बच्चों √3/2। तो इसको जब एलसीएम लेंगे ना तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस √3। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये 1 के इक्वल नहीं बनाना, यहाँ पर 3 होता अकेला तो भी नहीं होता, पर बच्चों ये 1 के इक्वल नहीं है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना √3 की वैल्यू पुट करके देखोगे तो एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा। तो बच्चों इस केस में ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई ना, तो कोई भी एक इक्वेशन के अंदर अगर वैल्यू सेटिस्फाइड ना करे तो उसको आप नहीं कह सकते कंप्लीटली भी ये इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या बताया भी, कुछ जैसे केस होते हैं ना, जैसे 0 और 30 का केस लिया था उसमें तो ये सेटिस्फाइड होगी ये इक्वेशन, जबकि ये वाली जो दूसरी लिया ना मैंने 30 और 60 की, भी a की जगह 30 पुट किया, b की जगह ये पुट किया 60 पुट किया, तो बच्चों यहाँ पर तो साइन 91 हो गया, लेकिन यहाँ पर है ना जब अलग अलग पुट किया ना साइन 30 और साइन 60 की, तो बच्चों इक्वेशन है ना सेम नहीं है ये। तो इक्वेशन सेम नहीं है ये, तो आप नहीं कह सकते भी ये ट्रू है, तो ये क्या है बच्चों इक्वेशन फॉल्स है। समझ में आई बात। अब बच्चों जैसे आगे कर लेते हैं आप क्वेश्चन, जैसे सेकंड पार्ट है बच्चों इस ट्रू और फॉल्स का। इसमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। भी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो जैसे जैसे एंगल
बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है, वैसे वैसे बढ़ता है। तो बच्चों आप टेबल देखो जो और साइन की वैल्यू देखो, उसके अंदर साइन की वैल्यू क्या थी बच्चों, 0 पर तो थी 0, 30 पर थी 1/2, 45 पर 1/√2 और 60 पर बच्चों √3/2 और 90 पर 1। यही थी ना टेबल, एक बार ध्यान से देख लो, उसको कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने को चेक करना है जैसे जैसे एंगल बढ़ते हैं क्या इनकी जो वैल्यूज है वो बढ़ती है। देखो शुरुआत के अंदर 0 है, सबसे छोटा है, फिर 1/2, इससे बड़ा है, फिर 1/√2, ये 1/2 से बड़ा ही है। ठीक है, छोटा नहीं है क्योंकि डेनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 से छोटी है। तो डेनोमिनेटर की वैल्यू अगर छोटी हो तो वो वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल में बड़ी होती है। अब अगले में देखो ये वैल्यू जब सिंप्लीफाई करोगे तो इससे बड़ी मिलेगी और एक इन सबसे बड़ा मिलेगा। तो मतलब इनका ऑर्डर भी क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो आप कह सकते हैं भी जो सेकंड जो अपने है ना इक्वेशन वो क्या है, ट्रू है। समझ में आई बच्चों बात। अब जैसे अगले में क्या दिया इसने, सेकंड पार्ट क्या था, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो सेकंड है ट्रू। थर्ड है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज। अब कोस थीटा की वैल्यू देखो, कोस की अलग अलग वैल्यू देखें तो शुरुआत में 1 आएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। मैंने कल बनानी बताई थी ना टेबल के अंदर, बिकॉज क्या होता है साइन के इनवर्स होता है। तो जो 90 की वैल्यू होती है सबसे पहले, फिर 60, फिर 45, फिर 30 और फिर 0। अब इसके अंदर देखो क्या वैल्यू इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही। इसके अंदर वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप कह सकते हैं भी जो थर्ड पार्ट है ना फोर्थ क्वेश्चन का, ट्रू फॉल्स का, वो क्या है, गलत है। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है हर एक केस के अंदर। अब बच्चों देखो ये लगभग फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट जैसा ही है। देखो साइन थीटा और कोस थीटा सिर्फ एक केस में इक्वल होते हैं, वो कब होते हैं, जब एंगल 45 हो। सिर्फ साइन 45 और कोस 45 इनकी वैल्यू सेम होती है, और कोई भी केस के अंदर वैल्यू सेम नहीं होती, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड नहीं होती। फिर बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, कोट इज नॉट डिफाइंड। जब एंगल 1 हो तो बच्चों आपको उस टेबल की तरफ जाना है और देखना है भी कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, और कोट की वैल्यू होती है बच्चों नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो बच्चों आखिरी पार्ट है वो भी ट्रू है, फोर्थ पार्ट था वो ट्रू नहीं था, वो सिर्फ एक केस में ट्रू था। जब आप यहाँ पर 30 पुट करेंगे तो सेम नहीं आएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ देखो ये और ये अलग होगी, ये और ये अलग होगी, ये और ये अलग, ये और ये अलग। सिर्फ 45 का जो केस था ना, इस केस में वैल्यू क्या थी, सेम थी, अदरवाइज वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तब तक के लिए थैंक यू।